पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सवल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते थे कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनाया जाता। जब लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो तो उसे बताने में शर्म आती कि वह कुछ भी नहीं करता है। धीरे धीरे रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना उसने बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो उसे जिंदा रहने का क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी भीड़ में जाकर बैठ गया और गुरु की बात ध्यान से सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे, दुख गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई बताता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख भी सकते हैं और चाहे तो दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सवल भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा कि दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। व्यक्ति भी उसके सामने छोटे लगने लगते हैं। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सवल ने अपना सारा दुखड़ा गुरु के सामने कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का सही समाधान अवश्य कर दूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सवल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा दुख नहीं है? जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं कोई भी नहीं समझता। माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सवल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले अब खुश थे क्योंकि वह कुछ ना कुछ तो कर रहा था। वह अपने व्यापार में जुटा रहा, प्रयास करता रहा और सफलता मिलती गई। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और केवल 3 साल के अंदर ही वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब ऐसे लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसे पसंद करने लगे थे। उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वह अपनी जिंदगी से काफी खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि अगर तुम एक छोटे से नगर के व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी अगर बन जाओगे तो तुम कितना खुश हो जाओगे, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सवल के दिल में घर कर गई। अब उसने धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे धन जल्दी चाहिए था। वह बहुत सारा धन प्राप्त करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने ऐसे कार्य करना शुरू कर दिए जो गलत थे। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में वह मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उसने डराया, धमकाया। जैसे जैसे उसके दोस्त सलाह देते गए वह वैसा वैसा करता गया।
वह अब तो काफी कमा रहा था, लेकिन उसके जीवन में अब सुकून गायब हो गया था। उसके जीवन से शांति कहीं चली गई थी, गायब हो गई थी। सुख साधन की सभी वस्तुएं होने के बावजूद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम मिला। वह रुका, गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि जब आपके जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। इस तरह से संवल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उस दुख से क्या सीखा? संवल ने कहा, सिर्फ सोचने से और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, संवल ने क्या जवाब दिया। संवल ने कहा, सिर्फ सोचने से और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है। सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता, अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, तब भी यह मानकर चलो कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई असफल इंसान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आ जाएगा तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। संवल ने जाते समय गुरु को सोने से भरा हुआ एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे गाड़कर संवल वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो वह तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से अब उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह कर्जे में डूब चुका था, लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने मित्रों से लिया था और उसे लग रहा था कि मुझ पर मेरे मित्र विश्वास करते हैं और मुझे पैसे के लिए वे नहीं सताएंगे। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस ना मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वह मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और उसकी कमियां निकालने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो फिर मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? यही संपत्ति हमारी आखिरी सहारा है। संवल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया था। उसे लगा अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की तरफ जाने लगा। तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास चले आना। संवल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख गुरु को कह सुनाया। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा,
जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सवल ने कहा, क्या अब भी मेरे जीवन में जो घट रहा है क्या वह दुख नहीं है? फिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, इन सब दुखों से तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या सीख मिली? सवल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, ध्यान से सुनिए। सवल ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि बुरे समय में वह हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे बस अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। जिनके पास होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उसने अपना सारा दुख आंखों में आंसू भरकर गुरु को कह सुनाया। गुरु ने उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर जो घड़ा सवल ने वहां गाड़ के रखा था उसे बाहर निकाला और वह सोने से भरा हुआ घड़ा सवल को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सवल ने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने उस धन से फिर से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक छोटा व्यापारी बनकर वह खुश था। अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से वह व्यापार करता रहा। देखते ही देखते वह फिर से अपने नगर का एक सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशी और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो सवल के जीवन में भी आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। एक ही दिन दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। सवल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह दोनों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गया। उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह संपत्ति लावारिस पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए थे। उसके पिता ने जो कुछ कमाया था, जो बनाया था, वह सब कुछ यहीं रह गया था। एक दिन पहले ही अपनी संपत्ति से किसी से भी लड़ जाने वाले उसके पिता आज इस दुनिया से चले गए थे। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा कि जीवन में कोई दुख है? सवल ने अब जवाब दिया, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। इस घटना ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना ही रहेगा। एक दिन सबकी मृत्यु होनी ही है। हो सकता है कल तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा? लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने जवाब दिया कि सवल, तुम भ्रम में जी रहे हो कि मृत्यु सिर्फ दूसरों को ही आती है, बुढ़ापा सिर्फ दूसरों के ही जीवन में आता है।
लेकिन बड़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं है, यह तो सबको अपना दास बना लेती है। गुरु की बातें सवल के मन में घर कर गई। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीज़ों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही वह दुख है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं और हम क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सवल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सब इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? सवल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा, यह सब इकट्ठा करते हैं। गुरु ने कहा, इनमें से क्या एक भी चीज साथ लेकर जाया जा सकता है? सवल ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, इसमें से एक भी चीज साथ में लेकर नहीं जाया जा सकता। मेरे माता पिता यही अपनी सारी संपत्ति छोड़कर चले गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह हम इकट्ठा करते नहीं। चीज़ें जो हमारे सामने होती है लेकिन हम उनको देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वह हम खुद है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं, प्रेम में, क्रोध में, नफरत में, ईर्ष्या में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में और जाति में। ऐसे ही सैकड़ों चीज़ों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम खुद एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख समझकर रोते हैं, उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं। वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिलता ही नहीं। इन सब के ऊपर अगर इंसान को अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींच लो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। पहले अपने आप को पहचानो, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। सवल ने कहा, गुरुदेव, क्या हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? मान सम्मान की लालसा छोड़ देनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो। जिस पहाड़ पर कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के, इसी प्रकार
एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति नियंत्रित और एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है उसके नियंत्रण में करता है, तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती है। सवल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा है कि जैसे अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और बिना सोचे समझे, बिना किसी के नियंत्रण और जानकारी के वह उस शक्ति को कहीं बर्बाद कर रहा हो। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सवल को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।